जय माँ कामाख्या देवी। सभी माता बहनों भाइयों को नमस्कार। कर्ज से मुक्ति के लिए यह भाग तीसरा है। इस भाग तीसरे में आप लोगों को कर्ज से मुक्ति का निवारण बताने जा रहा हूँ। कर्ज मुक्ति पाने का सीधा सच्चा सरल तरीका। यदि आप लोग बहती हुई नदी पे नहीं जा सकते हैं या आप लोग हनुमान मंदिर पे नहीं जा सकते हैं तो यह तीसरा उपाय जो है, माँ जगदम्बा का कोई सा ऐसा मंदिर देख लेना, दुर्गा देवी का या काली का, जो भी देवी शक्ति का मंदिर हो, ऐसा मंदिर का कोई चयन कर लेना। ऐसे मंदिर में जाना है आपको शुक्रवार के दिन। आपको 16 शुक्रवार आपको उस मंदिर में जाना पड़ेगा और लौंग लेकर के आना है। लौंग को ला करके कच्चे सूत में 108 लौंग का माला बनाना है। माला को 108 लौंग होना चाहिए, उसमें फूल लगी हुई टूटी फूटी लौंग नहीं होना चाहिए, लौंग बिल्कुल साबुत होना चाहिए। इस तरीके से माला को तैयार करने के बाद आप जिस मंदिर का आपने चयन किया है माता जी के, उस मंदिर में या तो आरती के पहले चले जाएं, शाम की टाइम आपको जाना है, आरती के पहले जाएं या फिर आरती के बाद में। हो सके बहुत अच्छा रहे तो आप आरती के पहले यदि चले जाते हैं तो इस तरीके से आप जाकर के और पंडित जी को वह माला दे दें कि माँ को ये समर्पित कर दें। पंडित माला को समर्पित कर देगा यानी पहना देगा। माला को पहनाने के बाद में आरती जो हो जाती है, आरती होने के बाद में आप लोग वहाँ खड़े रहेंगे। आरती होने के बाद में आप वहाँ बैठ जाएं। बैठ करके माँ का मंत्र जपना है, ओम दुन दुर्गाए नमः, ओम दुन दुर्गाए नमः, ओम दुन दुर्गाए नमः, ओम दुन दुर्गाए नमः, ओम दुन दुर्गाए नमः। इस तरीके से मंत्र को 108 बार जपना है। रुद्राक्ष की माला ले जाना। रुद्राक्ष की माला ले जा करके आप पूर्व मुखी होकर के या उनके सन्मुख उनके सामने अपना चेहरा करके आपको बैठना है। पूरब तरफ या पश्चिम तरफ या उत्तर तरफ, ये तीनों दिशाएं आपके लिए मान्य हैं। आप किसी भी दिशा में अपना चेहरा कर सकते हैं। माँ के सन्मुख रह करके आप अपना चेहरा करके और वहाँ पर मंत्र जपना है। मंत्र 108 बार जपना है। उसके बाद में यदि आप किसी कारणवश आरती में शामिल नहीं हो पाते हैं तो आरती के बाद में 15 मिनट के बाद फिर आप जा सकते हैं वहाँ। फिर वो नियम आपको बनाना पड़ेगा, टाइम आपको अपना हिसाब से चुनना पड़ेगा। मगर टाइम में एक ही ध्यान रखना कि जिस दिन भी यदि आप आरती के बाद में यदि 9 बजे जा रहे हैं, 8 बजे जा रहे हैं तो 8 बजे का टाइम या 8:30 बजे का टाइम या 9 बजे का टाइम बिल्कुल फिक्स कर लेना। और यदि आरती के पहले जाते हैं तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, और आरती के बाद यदि जाते हैं तो उसमें टाइम आपको फिक्स रखना पड़ेगा। टाइम फिक्स रखने के बाद में आप जाएं, पंडित जी को माला दे दें और माला समर्पित करवाने के बाद में आपको एक तेल का दीपक लगाना पड़ेगा और एक घी का दीपक लगाना पड़ेगा। घी का दीपक अपने उल्टे हाथ की तरफ रखना है, तेल का दीपक अपने सीधे हाथ की तरफ रखना है। घी के दीपक में खड़ी बाती रहेगी, तेल के दीपक में आड़ी बाती रहेगी। इस तरीके से यह क्रिया करके और आप अपने मंत्र को जपना चालू कर दें। ओम दुन दुर्गाए नमः, ओम दुन दुर्गाए नमः, ओम दुन दुर्गाए नमः। इस तरीके से एक माला आपको वहां जपना है और जपने के बाद में वहां से उठकर अपने घर आए। घर आकर के एक सरसों के तेल का दीपक अपने दरवाजे के बाहर, दरवाजे पर सीधे हाथ की तरफ लगा दें, अंदर की तरफ। उसमें आड़ी बाती होना चाहिए, खड़ी बाती नहीं होना चाहिए। उसमें भी सरसों के तेल का दीपक लगाने के बाद में आप जब भी वहां माता के मंदिर में जप करते हैं तो उसी समय
कर्ज से मुक्ति के लिए हे दुर्गे माँ हमारा कर्ज उतारो, हमारे को कर्ज से मुक्ति करो। हमारे घर में यह परेशानियां चल रही हैं, हमारे घर में यह बाधाएं, यानी जिसके घर में छोटी छोटी सी बातों में तू मैं या बहसबाजी होती है, घर में शांति नहीं रहती है, तो उसमें उसको शांति मिलेगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, घर की परेशानियां दूर होंगी। यदि इस तरीके से आप 16 शुक्रवार यदि आप यह क्रियाएं कर लेते हैं तो आपको इसमें बहुत सी समस्याओं का समाधान मिलेगा। और यदि आप लोगों को कोई परेशानी यदि आती है तो सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 9770207162। जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी।